लेकिन किसान नहीं चल पाएगा क्योंकि किसान मर गया जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मी आरजे वसीम कालो। आज का हमारा टॉपिक है गंदम, किसान और प्यारा पाकिस्तान। क्या हुआ जी कि हमें गंदम पे बात करनी पड़ गई। गंदम जो कि किसान उगाता है, मेहनत करता है, बोता है, इसको काटता है, मंडियों में लाके सेल करता है और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता है और हम जैसों का पेट भरता है। अल्लाह पाक ने उसे ज़रिया बनाया हुआ है। अगर किसान ना हो तो शायद भूखे मर जाएं। तो जनाब मोहतरम, उस किसान के साथ इस दफ़ा क्या हुआ, डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कहाँ पे गलती हुई, देखेंगे हमारे हिसाब के मुताबिक कहाँ पे ज़्यादती की गई या कहाँ पे क्या हुआ। होता क्या है जनाब, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम एक अदारा है पास्को। पास्को गंदम ख़रीदता है, बाद में गंदम को पूरे साल कोटे के हिसाब से मिलों को प्रोवाइड कर दी जाती है। उसमें देखा जाता है कि कहाँ कितनी ज़रूरत है ताकि ग़िज़ाई किल्लत पैदा ना हो पूरे मुल्क में या पंजाब में या किसी भी स्टेट में। इस दफ़ा क्या हुआ, केयर टेकर गवर्नमेंट आई 2023 में, उन्होंने डिसीजन लिया या किसी कमेटी ने डिसीजन लिया गया जी गंदम बाहर से इंपोर्ट कर ली जाए। आई थिंक यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट करने का जब डिसीजन हो गया, गंदम इंपोर्ट कर ली गई। मार्च 2024 में गंदम पाकिस्तान पहुंच गई। सुनने में आया कि गंदम जो है वो फंगस वाली गंदम है, कोई अच्छी ख़ास गंदम ही नहीं है। अब उससे सिस्टम तो चलता रहेगा लेकिन किसान नहीं चल पाएगा क्योंकि किसान मर गया जनाब। किसान की जो गंदम है उसका जो रेट निकाला गया वो तो उस रेट में भी तकरीबन मरा हुआ ही है, लेकिन फिर भी उसका कुछ सर्किट चल सकता था। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है, गवर्नमेंट के ही अदारे गंदम नहीं ले रहे, और अगर ले रहे हैं तो बड़ी लिमिटेड सी ले रहे हैं। सुनने में ये भी आया कि 15 मन तक गंदम ले रहे हैं जिसकी 1 एकड़ ज़मीन है। हम आज स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हर एक चीज़ पे, एक छोटे छोटे पॉइंट पे। हम ये देखेंगे गंदम पड़ती कितने की है, हम ये देखेंगे कि गंदम सेल कितने की हो रही है और पाकिस्तान में किसानों के साथ किया क्या जा रहा है जनाब। अब आते हैं हम उस चीज़ पे कि किसान को किन मुश्किलात का भी सामना है और किसान किस हद तक मेहनत करता है और किसान गंदम के लिए क्या कुछ करता है। सबसे पहले सालाना ठेका होता है जो 1 लाख के करीब होता है। आप 6 माह का लगा लें गंदम का, वो है तकरीबन 50,000। उसके बाद मियारी बीज डाला जाता है जिसकी कॉस्ट आती है 8 से 9,000 रुपये, और उसके बाद स्प्रे की जाती है जो कि लगभग कोई 3,000 की होती है। फिर उसके बाद यूरिया खाद के 2 बैग डाले जाते हैं और वो तकरीबन 6,000-6200 का एक बैग मिलता है। हाँ, उसका रेट जो है वो 4400 है, गवर्नमेंट रेट मिलता है 6,500 का, 12,000 के ये 2 बैग लगा लें। फास्फोरस की एक खाद है वो भी डाली जाती है जिसका गवर्नमेंट का रेट 10,000 है, लेकिन जनाब मोहतरम वो 14,000 की मिलती है। उसके बाद जो खर्चा बर्दाश्त होता है, जो कटाई का और वो गंदम को बनाने का, वो ख़र्चा आप लगा लें तकरीबन कोई 25,000 रुपये, क्योंकि वो 7 मन होता है 1 एकड़ का, तो अब के रेट के साथ 25 से 30,000 बनता है। 25,000 लगा लें। हमने मिनिमम मैक्सिमम मिक्स करके इसमें रेट लिखे हैं। और एंड पे जनाब जो गंदम ले जाई जाती है, मंडियों में लाई जाती है, उसका ख़र्चा कोई 5,000 आप लगा लें। 50 रुपये फ़ी बैग होता है तो वो 2500 बनता है। कुछ फ्यूल की भी आ जाती है, वो लगा लें आप, कोई 5,000 के करीब लगा लें। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या बनी 1 एकड़ गंदम की। 1 एकड़ गंदम जब किसान उगाता है उस पे उसकी मेहनत, उसकी लागत और पानी रहेगा जनाब 12,000 का, पानी 12,000 का। उसकी जो मेहनत है, लागत जो है वो आ रही है 1,30,000 खुला डुला खर्चा। ठीक है, मैं गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, मैं किसान तो नहीं हूँ, मैंने जो डाटा इकट्ठा किया 1 20 हो सकता है, 1 का 40 हो सकता है, लेकिन इसके करीब करीब है, 5-10 हज़ार का फ़र्क हो सकता है अपनी अपनी ज़मीन के हिसाब से। 1,30,000 जनाब हो गया खर्चा सिर्फ और सिर्फ। और 1 एकड़ में अब गंदम कितनी निकलती है, पैसे कितने बचते हैं जनाब। 1 एकड़ में गंदम निकलती है 40 से 45 मन। एक अच्छी ज़मीन पे, एक अच्छी मेहनत करने के बाद, एक अच्छा पानी लगाने के बाद, अच्छा बीज लगाने के बाद 40 से 45 मन जो गंदम है, अगर वो गवर्नमेंट रेट के हिसाब से आप सेल करें तो वो बनती है 1,75,000 की। ठीक है, 1,75,000 ओनली। खर्चा कितना है 1,30,000। उसको फिर भी कोई
40-45 हज़ार बच जाएंगे अगर वो गवर्नमेंट गंदम ले ले। लेकिन 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 जनाब, गवर्नमेंट गंदम नहीं ले रही, और अगर ले रही है तो बड़ी लिमिटेड। और अब किसान की गंदम कितने की सेल हो रही है? 2200 से लेके 2500 तक। ठीक है, उसमें से कार्ड भी काटते हैं, कमीशन भी लेते हैं मंडियों वाले, ठेकेदार जो हैं जनाब, आड़ती है। अब उसकी 1 एकड़ की गंदम कितने की सेल हो रही है? तकरीबन 1,12,000 रुपये की। खर्चा कितना है? 1,30,000। बिक कितने की रही है? 1,12,000 की। 6 माह मेहनत करने के बावजूद उस बंदे को बच रहा है, उसे घाटा पड़ रहा है तकरीबन 18 से 20 हज़ार रुपये का। वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? वो रूटीन में कैसे जिएगा? वो खर्चे कैसे करेगा? जेब से डाल के गंदम के पैसे पूरे करे? नहीं जनाब, ऐसे नहीं होता। अब देखें, अगर वो गंदम स्टॉक करते हैं तो आगे बारिशें आ रही हैं मानसून की, 2 माह के बाद गंदम खराब होने का खदशा, फिर भी उन्हें घाटा। और अगर गंदम सेल करते हैं तो फिर तो है ही घाटा। जिस किसान ने रातों को जागकर पानी लगाया, जिस किसान ने मेहनत की, गंदम लोड करवाई, मंडी में आके सेल की, उसका ख्याल रखा, कीड़ों से बचाने की कोशिश की, स्प्रे करता रहा, उसको क्या मिला? 18 से 20 हज़ार का, 30 हज़ार का घाटा। जनाब मोहतरम, क्या ये होता है? किसी हद तक थोड़ी आवाम भी राजी होगी जी, गंदम थोड़ी सस्ती होगी, गरीब की पहुंच तक आ गई, अच्छी बात है। लेकिन किसान भी तो कुछ बचना चाहिए, वो भी तो मेहनत कर रहा है, उसे उसके तो जेब से जा रहे हैं जनाब। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई ऐसी तजवीज़ निकालें, उनके घाटे पूरे करें जनाब। कम से कम गंदम ही ले लें उनसे, उनके लिए डीजल सस्ता करें, उनके लिए जनाब मोहतरम ये पानी सस्ता करें, बिजली सस्ती करें, उनके लिए खादें सस्ती करवाएं, उन्हें सब्सिडी दी जाए इस पर, ताकि आइंदा इस तरह के हालात पैदा ना हो, किसान ना रोए बेचारा। यकीन करें, पहले लोगों ने कहा जी स्टॉक कर लेते हैं, बाद में अच्छे दामों पे सेल कर देंगे। इससे पिछले कुछ सालों में किसानों को पैसे बचे भी हैं और ठीक ठाक बचे हैं। सही स्टॉकिए जो होते हैं ना, वो ले जाते हैं पैसे। लेकिन इस दफ़ा क्या हो रहा है, लेकिन जो गरीब किसान है ना, जो माड़ा बंदा है, जिसने ठेके पे ज़मीन ली है, उसने ठेके के पैसे देने जनाब, वो स्टॉक नहीं कर सकता। वो क्या कर रहा है? वो आगे 2000, 2200, 2300, 2500 में गंदम सेल कर रहा है। लेकिन जो स्टॉकी हैं वो रख रहे हैं कि हम बाद में 4000 की, 4500 की बेचेंगे। और लास्ट ईयर बिकी भी है जनाब, 5-5 हज़ार तक गई है 2 सालों में। खुदारा किसान का कुछ ख्याल कीजिए। हम किसी इदारे पे, किसी गवर्नमेंट पे, किसी सरकार पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। हम बस आपसे इल्तिजा करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनका ख्याल कीजिए। क्योंकि एहतजाज करना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जुर्म है। हम एहतजाज नहीं करते जनाब, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम इल्तिजा करते हैं, इनका कुछ ख्याल करें। हम में से एक हैं, इनकी पैदा की गई गंदम, इनके ज़रिए से पैदा की गई गंदम पैदा तो अल्लाह पाक की ज़ात करती है, इनकी मेहनत की गई, हम खाते हैं। शहरों का सिस्टम चलता है, हमारे पेट भरते हैं, इनका पेट खाली रह जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे? आइंदा साल के लिए गंदम लगाना छोड़ देंगे जनाब, फिर ग़ज़ाई किल्लत आ सकती है। बचें। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान को हर बुरे वक्त से बचाए, पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, जिसकी भी गवर्नमेंट है, जो भी आए, पाकिस्तान में हक में बेहतर हो। जज़ाकल्लाह। आप सुन रहे थे मुझे उर्दू आवाज़ पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। आरजे वसीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।